Hello students, today we are here to discuss class 8th SST second unit on behalf of history। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का यानी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आपने अपने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया था ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को, रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर। तो अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। कोई घटना, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट कब, कहाँ और कैसे घटा, जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो आपकी हिस्ट्री होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट्स हैव ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इन आवर माइंड। हिस्टोरियन एंड हैड डिस्कशंस अबाउट द डेट्स ऑन विच अ पर्टिकुलर इवेंट अकर। हिस्टोरियंस हमेशा ही डेट्स के बारे में बात करते हैं कि पुरानी चीज़ की घटना कब घटी, तो उसको मेजर करने के लिए आपको पुरानी डेट का पता होना ज़रूरी होता है। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, चीज़ें कैसी थी, कैसे लोग थे, चेंजेस दे हैड अंडरगोन इन द टाइम, और चीज़ें कैसे समय के साथ बदली। दिस कंपैरिजन ऑफ द टाइम जनरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट्स। लिविंग इन द वर्ल्ड वी यूजुअली इग्नोर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस एज इफ what we see has always existed in the world. But there are moments that make us wonder, like while watching someone sip a cup of tea. ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है कि जब सपोज करिए हम किसी को चाय पीते हुए देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि ये चाय कब बनी होगी। तो कॉफ़ी कभी ना कभी तो पहली बार बनाई गई होगी। ऐसे ही बिगनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बिगनिंग ऑफ द एरोप्लेन्स, टेलीफोन्स, books, and even the invention of the paper and much more. We cannot fix one single date on the British rule was established. ब्रिटिश रूल कब शुरू हुआ इसकी हमें कोई फिक्स डेट नहीं पता है। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक्स प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें एक समय अंतराल में हुई हैं, किसी एक फिक्स डेट में नहीं हुई। जैसे क्लाइमेट का बदलाव होता है, तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट आज बदल जाएगा। जलवायु में परिवर्तन होगा तो वो कहीं पर 25-30 सालों के आसपास कहीं बदलाव आता है। ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, ठीक। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ द बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ये उस समय इतिहास, उस समय का समय रहा है जब बैटल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े इवेंट्स हुआ करते थे, रूलर्स, शासक हुआ करते थे, उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी। हिस्टोरियन रोड अबाउट द ईयर ऑफ अ किंग वॉज क्राउन, द ईयर ही मैरिड। वो लिखते थे जब उन्होंने शासन किया, जब उन्होंने शादी की, जब उनके बच्चे हुए, उसके बारे में बाद में लिखा जाता था। कोई अपने जीवनी लिखता था, कोई किसी के बारे में लिखता था, आत्मकथा लिखता था, कोई किसी की जीवनी लिखता था। तो हिस्टोरियंस नाउ लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप एंड मार्केट्स केम। लेकिन आज वो डिस्कस करते हैं कि लोग कैसे जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बाजार जाते हैं, हाउ किंगडम्स इमर्ज एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और कैसे नए आइडिया फैलते हैं, एंड हाउ कल्चर द सोसाइटी चेंज। द डेट्स बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द इवेंट्स। अब कोई भी अगर बात होती है तो हम बात करते हैं ना कि एक फिक्स डेट तो बताइए इसकी, किस दिन हुआ। अगर पेटीएम हुई तो किस दिन हुई, इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन विच डेट। A date become important because of the particular event that occurred on the date. For example, 15th August of 1947। 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी बहुत समय से चल रही थी, तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड। इज एन इम्पोर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन द डेट।
Likewise, in the history of British rule in India, date like the coronation of the Van Hastings, the first governor of general of India, and several important viceroys are important. सभी की डेट क्या है? Important है. When history is written, it is divided into the chapters and the periods. Periods में लिखी जाती है, जब भी लिखी जाती है. For instance, in British India, the reason of a succession of a governor, generals and viceroys like the Hastings, Wellesley, Banting, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, and Irwin become the focus of the history of this period. इस टाइम पीरियड के ये क्या होते हैं? मुख्य सूत्रधार थे. अब आता है पीरियडाइजेशंस. क्या है ये पीरियडाइजेशंस? जेम्स मिल कहते हैं कि एक स्कॉटिश पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसफर हैं, हु पब्लिश्ड अ 3 वॉल्यूम वर्क. उन्होंने एक 3 वॉल्यूम वर्क यानी कि 3 पार्ट की एक किताब लिखी जिसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन 1817. इन द बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री into 3 periods: Hindu, Muslims and British. We divide history into different periods because we want to capture the main characteristics of the periods. हम चाहते हैं कि हम इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस नायक जो है उसके बारे में जान सकें. मिल वॉज ऑफ द व्यू दैट एशियंस वर लेस सिविलाइज्ड दैट द यूरोपियंस. मिल का ये मानना था कि जो एशियंस हैं वो ज़्यादा सिविलाइज सभ्य नहीं होते हैं यूरोपियन की तुलना में. हिज बुक शोज द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश केम टू द इंडिया. उनकी बुक में एक समय ये भी दिखाया गया है बिफोर द ब्रिटिश केम टू द इंडिया एज वन ऑफ द डार्कनेस. जब तक शासन नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स का इंडिया में तब तक इंडिया में कैसा अंधकार था. इंडिया अकॉर्डिंग टू मिल was a land of ruled by Muslim deposed. इनके अनुसार इंडिया मुस्लिमों द्वारा शासन करने वाला एक देश रहा है. इस said it was characterized by religious intolerance, ignorance, caste hierarchy and orthodoxy. उनके अनुसार हमारे देश में धर्म, जाति, संप्रदायों में विभाजन रहा है. He believed that the British rule actually represent the progress and civilization. उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत में आए उसके बाद ही भारत की उन्नति हो पाई. कुछ और हिस्ट्रियंस जो मानते हैं कि डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. कुछ हिस्टोरियन और हैं जो ये मानते हैं कि भारत में जो है 3 काल हुए हैं: एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न. प्राचीन, मध्य और आधुनिक. दिस डिवीजन ऑल्सो हैज़ द प्रॉब्लम सिंस इट वॉज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट. इस डिवीज़न में कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि ये पश्चिम से लिया गया था, पश्चिमी देशों से लिया गया था. द यूज़ ऑफ द टर्म मॉडर्न टू डिस्क्राइब द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज नॉट करेक्ट because it did not have the equality, freedom and liberty, nor this period was one that saw great economic growth. मेडिवल जो मॉडर्न जो टाइम रहा है उसमें ब्रिटिशर्स का जो समय रहा है भारत में उसमें इसको अच्छा नहीं माना गया क्योंकि इस समय इक्वलिटी नहीं थी. ब्रिटिशर्स जो है बाकियों को दबाते थे, खुद की उन्नति करते थे. इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है कि दिस इज टाइम पीरियड फॉर द कॉलोनियल आप बात करते हैं कॉलोनाइजेशंस, कॉलोनी जिसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशंस, कॉलोनी बनाना. इन द यूरोप द मॉडर्न पीरियड हैज़ बिगन मच अर्लियर, दैट इज़ अराउंड 15th century. यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो है लगभग 15वीं शताब्दी में आ चुका था. The rapid progress in the science and the technology there created the need for the raw materials and other resources to feed their industries. उनको कच्चे माल की ज़रूरत थी और अपनी इंडस्ट्री चलाने की. दिस इज़
दिस एंड द कंट्रीज यूज फॉर द ट्रेड बिकम द कॉलोनीज। यही कारण रहा कि उन्होंने राज्य में कॉलोनियों का निर्माण कराया। कॉलोनी से मतलब विभाजन किया। द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एमंग द एस्टैब्लिशिंग control over the local period of these areas is called the colonizations. This is how the British came to the India as the traders and colonized the country. Hence, Indian historians also call the modern period in India as the colonial period. When you study about the colonial period, you will realize how different events led to the transition of the British traders into the rulers of the large Indian country like। बताते हैं कि उस समय कितना भेदभाव और ये चीज़ें रही हैं भारत में, जो ये कॉलोनीकरण हुआ जब भारत में। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं? वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है? ऑफिशियल, यानी कि जो आंकड़े हैं ब्रिटिश के द्वारा रखे जाते थे विभाग के द्वारा। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स नीटली एंड केयरफुली रिकॉर्ड एवरी प्लान, पॉलिसी ट्रीटेड एंड एग्रीमेंट दे मेड। वो सारे के सारे एग्रीमेंट लिखित में रखते थे। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स वर क्लासिफाइड। ऑल ऑफिसेज हैज रिकॉर्ड रूम्स, सभी में रिकॉर्ड रूम्स होते थे। म्यूजियम्स, आर्चीव एंड द लाइब्रेरीज वर ओपन एट द लोकल, और राज्य स्तर पर ये खोले गए। तो क्या होता है कि उस समय रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे। सर्वे की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे सेंसस की रिकॉर्ड रखना, और क्या बोलते हैं आपका आंकड़े लेना, सर्वे कराना। सर्वे से क्या बेनिफिट्स होता है कि चीज़ों के बारे में पुराना क्या हुआ उसके बारे में हम जान पाते हैं, और फ्यूचर में उसी के बिहाफ पर हम वर्क कर पाते हैं। तो वो सर्वे का इम्पोर्टेंट होता है। सेक्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इवन दो दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल्स अस द सेवरल इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट डू नॉट थ्रो लाइट ऑन द टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। सेक्स ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या करते थे कि ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ के बारे में नहीं बताते थे, लेकिन ये बताते थे उन पर्सन्स के बारे में जो ट्रैवलर्स हुए, जो यात्री हुए हैं, जो नेता हुए हैं, जो उन्होंने रिफॉर्म किया है, या फिर जो नॉवलिस्ट हुए हैं, जो पोएट हुए हैं, जो इंजीनियर हुए हैं, या ऐसे महान लोग जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनकी बायोग्राफीज लिखी जाती हैं। ये सब सेक्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आता था। इवन दीज अकाउंट्स वर मोस्टली अबाउट द एजुकेटेड, they do not tell us much about the lives of the tribal poor and the people in the prisons। ये गरीबों के बारे में, असहायों के बारे में इस तरह की कोई डिस्कशन इसमें नहीं हुआ करती थी। ये फेमस पर्सन के बारे में सेक्स ऑफ द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स में आता था। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन गुड बाय।